अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने के लिए जा रहा हूं, इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, इस्तदा है, दरख्वास्त है कि अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। सबसे पहले आर्मी चीफ, DGSI, DG रेंजर्स, DGSI, DG वॉटएवर, पाकिस्तान में जितने इंटेलिजेंस इदारे हैं उन सब से, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, उसके बाद चेयरमैन नैब, उनसे, जितने लोग यहाँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से या एहतसाब करने वाले इदारों से वाबस्ता हैं, उनसे दस्त बस्ता इस्तदा कर रहा हूं। इस वीडियो की रिकॉर्डिंग की डेट और आज से 3 माह पहले या 6 माह पहले या 1 साल पहले, जितनी भी आपकी ख्वाहिश है, मेरे 2 अकाउंट्स हैं फाल, उसकी तफसीलात आप सबके पास है, आप में से बहुत सौ के पास है यकीनन। ये टैली कर लीजिए कि मेरे अकाउंट में कहीं कोई ट्रांजैक्शन, कोई ऐसी इनॉर्मस अमाउंट की, कोई एक ऐसे अमाउंट की तो नहीं हुई कि जिसके एवज में ये वीडियो बनाने पे मजबूर हुआ। पहले ये चेक कर लीजिए क्या वाकई ऐसा है या ये खुदा लगती है, जो आप लोगों को भी सोचना चाहिए था। और यहां कोई भी आदमी ये झक नहीं मार रहा, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। ये भी बताता चलूं, ये वीडियो अल्ताफ हुसैन और MQM के बारे में है। जी हां, नो एंट्री। यह भी बताता चलूं कि MQM ही वो सियासी जमात है या MQM ही वो जमात है, मेरे ख्याल ये कहना मुनासिब होगा, कि जिसने मुझे मेरी स्ट्रगल के दौर में यहां लियाकताबाद पे गन पॉइंट पे कलमा पढ़ाने की रस्म अदा की थी। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मेरे घर के पास से जो लड़के पकड़े गए थे, इंटेलिजेंस इदारों ने जिन लड़कों को उठाया था, उनका ताल्लुक भी लंदन ग्रुप से था जो मुझे कत्ल करने के ख्वाहिशमंद थे। इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि मुताद्दिद रहनुमा इस वक्त भी, आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं और नहीं कह रहा हूं बावजूद, लेकिन उसके बावजूद एक बयान है जिसने आज मुझे कंफ्यूजिया दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस अथर मिनल्लाह साहब फरमाते हैं कि कोई भी पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकता। स्प्लिट विंडो में इस वक्त आपको मेरे ख्याल है ये नजर आ रहा होगा। कोई भी पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अथर मिनल्लाह साहब, बात ठीक है, अनडिनायबल है, बात ठीक है। अगर कोई भी पाकिस्तानी गद्दार नहीं हो सकता तो फिर पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को चलाने वाला एक डॉन, एक किंग मेकर, इदारों के लिए इतना मुकर्रब, इतना अहम आदमी, जो 20, 25, 30 साल तक इस मुल्क, इस शहर की सियासत को चलाता रहा, वो गद्दार कैसे हो गया? इसलिए हुआ क्योंकि उसने बैरून मुल्क बैठ करके पाकिस्तान, खुदा न खास्ता, उसकी सलामती के ऊपर सवाल उठाया था, पाकिस्तान मुखालिफ नारा लगाया था। ओके, सरे तस्लीम खम, सरे तस्लीम खम। मैं जितनी बुरी तरह पाकिस्तानी हूं वो आप लोग भी मेरे ख्याल जानते ही हैं। लेकिन अजीजों, दोस्तों, जनाबे मन, ये कौन सा दौरा में आ रहा है कि अगर अल्ताफ हुसैन करे तो गद्दारी, और अल्ताफ हुसैन से करवाने वाला गद्दार नहीं। वीडियो में साफ नजर आ रहा है यूट्यूब पे कि एक आदमी यहां कराची में बैठ करके अल्ताफ हुसैन को उकसा रहा है कि भाई हमारा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा माज़अल्लाह लगाने को दिल नहीं करता। वो आदमी गद्दार क्यों नहीं है? इसलिए कि आगे चल करके उसने एक जमहूरी हुकूमत को सहारा देना था अपने लूले लंगड़े कांधों पे। इसीलिए ना एक सो कॉल्ड लूला लंगड़ा ताउन ज़दा सेटअप रन करने के लिए उनकी मुआवनत, उनकी जरूरत थी। इसीलिए नवाज शरीफ मुल्क का साबिक वजीर आजम रह चुका, 3 मरतबा का वजीर आजम, बैरून मुल्क बैठ करके क्या क्या मुशगाफियां कर रहा है, कौन नहीं देख रहा? कल के जलसे में उसने बैठ करके जनरल बाजवा का नाम ले लेकर के क्या कुछ कहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने नाम लेकर के कहा है कि आप इमरान खान को लेकर के आए, उसने नाम लेकर के कहा है कि आप जो हैं वो इन सारी चीजों के जिम्मेदार हैं। वो ये भूल गया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन में सबसे आगे बढ़ करके जंगला फांद करके वोट डालने वालों में इसी के चाचा मामे थे। वो किसकी हिदायत पे कर रहे थे? तुम्हारी ना। चीगुवेरा बने हो, ड्रामे कर रहे हो। नवाज शरीफ ये भूल गया कि वो फौज ही के लगाए हुए एक गमले की आबियारी के बाद जो है वो सियासत में उगा था किसी फूल की मानंद। जनरल ज़ियाउल हक का ये गुनाह क्या तारीख माफ कर सकती है?
कि एक लोहा कूटने वाले को एक लीडर बना दिया, पंजाब पूरा सूबा उसके हवाले किया, उसके बाद आज वो हमारे सीनों पर मुंह बदल रहा है। कौन सा इदारा है जो उसने छोड़ दिया? ये आदमी इतना बेखबर है कि इसको नहीं पता चलता कि कारगिल पे हमला हो जाता है, आर्मी चीफ इसकी नाक के नीचे से निकल करके और कारगिल पे हमला कर देता है, ये कहता है मुझे पता ही नहीं था। डॉन लीक्स हो जाती है, इसको पता ही नहीं चलता। ये आदमी इतना मासूम है कि DGISI जहीरुल इस्लाम साहब बकौल इसके पास वो मैसेज दिलवा देते हैं कि जी आप इस्तीफा दे दें, जैसे ये कोई घसियारा है, चपरासी है। मतलब ऐसा तो प्रोडक्शन की दुनिया में एसोसिएट प्रोड्यूसर्स के साथ नहीं किया जाता भाई, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर के साथ बता रहा हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो भाई तू इस ताउनज़दा सिस्टम में 3 बार क्या झक मार के गया है? वो लोग जो उसको लेकर के आए, यहां तक पहुंचाया, वो क्या इस बात का नोटिस लेंगे कि पिछले जितने लोग थे जो इस वक्त खतीर पेंशन्स पा रहे हैं, वो जो इस गुनाह के बिलवास्ता या बिलावास्ता जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए? ये बातें यहां कोई नहीं कर रहा। बड़े बड़े जय्यद एंकराने कराम हैं, बड़ी TRPs हैं, बड़े अच्छे अच्छे मतलब आप समझ रहे होंगे पैकेजेस हैं, सब कुछ है, मगर किसी को यह तकलीफ नहीं है जो मुझे लायक है। ये मैं अपने बदतरीन मुखालिफों के बारे में बात कर रहा हूं, जो मेरा नाम तक सुनना गवारा नहीं करता। आई डोंट माइंड, मैं इनके बीच में रह के इनके सीनों पे मुंह डाल रहा हूं। इनके लिए इससे बड़ा जूता कम है? इन्होंने चाहा कि मैं एंकर ना बनूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे बनाया। इन्होंने चाहा कि मैं कामयाब ना हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कामयाब किया। इन्होंने चाहा कि मैं सफाए हस्ती से मिट जाऊं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज मुझे इनकी आंखों में एक खटकने वाले शहतीर की तरह कायम दायम रखा है। सो व्हाट, क्या कर लिया? लेकिन जो बात हक की है, खुदा लगती है, वो बात कहनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन को अगर गद्दार डिक्लेयर किया है तो फिर अल्ताफ हुसैन के चाचे मामे उस एक जहरीले दरख्त की जो तना, उसकी जो शाखें, उसकी जो और जिसको कहते हैं कनेक्शंस हैं, उनको भी काटना पड़ेगा। लेकिन ये काम वन साइडेड नहीं होगा। ये काम वन साइडेड अगर होगा तो इसे इंतकाम कहा जाएगा। फिर अल्ताफ हुसैन का वो बयानिया कि हमें दीवार की तरफ धकेला जा रहा है, और आप भी ये बात जानते हैं, मैं अपने प्रोग्राम में भी कह चुका हूं, आज एक मरतबा फिर कह देता हूं, जरा दिल थाम के सुनिएगा। खास तौर पे MQM वाले तो इसे जरूर सुने मेरे भाई, क्योंकि तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बिला वजह तुम लोगों की मुखालफत करता हूं, हालांकि मेरी मुखालफत की बाकायदा वजूहात मौजूद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आज भी ये बात मानता हूं कि अगर आधे घंटे के लिए अल्ताफ हुसैन का टेलीफोन ऑन कर दिया जाए तो इस शहर को बहा के ले जाएगा वो, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात वो लोग भी जानते हैं जिन्होंने वाइप आउट किया है, ये बात वो जानते हैं। अल्ताफ हुसैन से मोहब्बत इस शहर की अक्सरियत के दिलों में आज भी मौजूद है। उसकी मोहब्बत या MQM की ज़रूरत इस शहर में बिल्कुल वैसी है जैसे पानी में घास में पानी तैर रही होती है, तो उसे महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जाता। जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने, वो गलतफहमी में, ये फेवरेटिज्म नहीं तो और क्या है कि हमने भुट्टो को पाकिस्तान मुखालिफ एक रहनुमा के तौर पर, आज भी कंट्रोवर्शियल एक कैरेक्टर के तौर पर रखा हुआ है लोगों के जहनों में, जिसने ढाका बनवाया था, उधर तुम इधर हम और शेख मुजीब और वॉटेवर सब जहनों में होगा। यही काम दूसरी तरफ एक और आदमी ने भी तो किया था, जो उस वक्त का फौजी हुक्मरान था, जिसका नाम है याया खान। याया खान के साथ ये सुलूक हमने क्यों किया कि उसको मरने के बाद एक आदी मुजरिम को, एक जानी, एक शराबी, एक तमाम शरई उयूब में मुब्तला एक अहमक हुक्मरान, एक कमजोर, एक नाकाम हुक्मरान को मरने के बाद हमने झंडे में लपेट के गाड़ दिया। काहे के लिए भाई? ऐसा कौन सा काम उसने किया था? कौन सी तीर तोप तलवार चलाई थी उसने? और उसकी बाकियात आज भी कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में हमारे सीनों में मूंग दल रही। क्या ऐसा किया था उसने भाई? जनरल क्या उनका नाम है, असद दुर्रानी साहब, साबिक DGISI, और रॉ के चीफ के साथ मिलकर के किताब लिख डाली। ये क्या हो रहा है? उसका नोटिस लिया गया, और उसके बाद जैसे नोटिस लेने के बाद होता है साहब, अतीका उर्दू की शराब की बोतलें साबित नहीं हो सकी, तो ये मतलब असद दुर्रानी पे कौन क्या साबित कर लेगा? ये कौन सा एहतसाब है? ये कौन सा एहतसाब है भाई? नवाज शरीफ को पहले तो निकाल करके इस मुल्क से सही सलामत बाहर भेज दिया कि जाओ बेटा जाके मजे करो, उसको मेडिकल NRO दिया। उसके बाद जब वो वहां से तमंचेबाजी कर रहा है, तबर्रा कर रहा है, तो आप यहां पे मतलब बैठे हुए भैया एक्शन लो। नून लीग के खिलाफ भी उसी तरह का एक्शन लो ना जिस तरह से MQM के खिलाफ लिया था। अल्लाह का शुक्र है कि तुम लोगों ने MQM के खिलाफ एक्शन लिया, हमारी जिंदगियां सुकून में आ गई। वो गैर मुस्लिमों से, वो क्या उसको कहते हैं,
फितरा लिया करते थे, वो टारगेट किलिंग किया करते थे, बहुत सारी चीजें हैं, बिल्कुल है, लेकिन यही काम एएनपी भी करती थी। उसके खिलाफ कौन करेगा? बनारस में महाजिरों को जाना अलाउड नहीं था। लियारी में अगर कोई महाजिर चला गया तो उसकी जान की खैर नहीं थी, ये बात कि कौन नहीं जानता। इट्स अ टू वे ट्रैफिक। महाजिरों ने ज्यादतियां की, बलोचों ने ज्यादतियां की, पठानों ने ज्यादतियां की, इन लीडरशिप ने, ये जो इनकी सो कॉल्ड लीडरशिप थी, इन्होंने ज्यादतियां की। सबको पकड़ो ना, एक के खिलाफ क्रैकडाउन और दूसरे को चुप करके बिठा दिया। ये कौन सी अक्लमंदी है? अक्लमंदी तो जरूर है, लेकिन ये मुल्क की मफाद में कैसे है? आज कानून बन गया है कि आप फौज के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है, जो लोग मुझे जानते हैं जाती तौर पर उनको पता है कि मैं फौज का आशिक हूं, मैं मद्दा हूं। मुझे ये शौक है कि जबरदस्ती कोई मुझे आईएसआई का एजेंट कहे। आई एम प्राउड, आई फील प्राउड कि कोई मुझे आईएसआई का एजेंट कहता है। आई डोंट माइंड दुनिया क्या कह रही है। लेकिन ये जो लोग हैं, इनके साथ ये सारी चीजें भी तो होनी चाहिए ना जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। इमरान खान इस मुल्क के वजीर आजम है इस वक्त। आप बहुत ज्यादा दूर मत जाइए, थोड़े दूर चले जाइए, यूट्यूब पे जरा लिख करके डालिए इमरान खान साहब के बारे में। आईएसआई के खिलाफ, इस मुल्क की रियासत के खिलाफ, इस मुल्क की हुकूमत के खिलाफ, इस मुल्क की फौज के खिलाफ, वजीरिस्तान में क़िताल तक के और कुछ ऐसे इल्जाम जो मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाह रहा, इल्जाम इमरान खान ने नहीं लगाए। वो सब सेट असाइड करके मुल्क के वजीर आजम है वो। ये क्या है? ये क्या है? अल्ताफ हुसैन को मिसाल बनाओ, ठीक है, अल्ताफ हुसैन को मिसाल बनाओ। अल्ताफ हुसैन तो खुद अपनी मिसाल आप है। ये खबर देखिए जरा, लंदन हाईकोर्ट का बानी मुत्तहदा की 6 जायदादों को मुंजमद करने का हुक्म। ये जायदादें मुंजमद हुई हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के एक वजीर अमीनुल हक के कहने पर, उसकी दरखास्त पर। ठीक है, इस खबर के कंटेंट को अगर आप देखेंगे तो वाज़ेह है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने बानी मुत्तहदा के खिलाफ ट्रस्ट जायदादों की बाजियाबी से मुताल्लिक मुकदमा दायर कर रखा था। इन जायदादों की मालियत 1.5 करोड़ पाउंड है। 1.5 करोड़ पाउंड है। ये 1.5 करोड़ पाउंड अल्ताफ हुसैन किसकी अम्मी का जहेज बेच करके लेके आया था? वो आदमी जो कराची यूनिवर्सिटी में बीड़ी मांग के पीता था, उसको बनाने वाला कौन है? अल्ताफ हुसैन अकेला इन जराइम का जिम्मेदार कैसे है? उस एक जहरीले पौधे को तनावर दरख्त बनाने वाले लोग, मुख्तलिफ अदवार में उसकी आबियारी, उसकी सरपरस्ती करने वाले लोग, उसकी जराइम से आंखें बंद करने वाले लोग क्यों इस गुनाह के जिम्मेदार नहीं हैं? उनको सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? ये नवाज शरीफ ये झक मार करके 90 पे आता था, ये जरदारी यहां आकर के अल्ताफ भाई करता था। कौन नहीं जानता है? पीपल्स पार्टी वाले आज एमक्यूएम को गालियां दे रहे हैं। क्या हुआ था उस वक्त जिस वक्त इख्तिदार की भीख मांगने के लिए 90 जाते थे नून लीग और ये पीपल्स पार्टी वाले? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी 90 पे खड़े हैं, और ये 90 ओहो ये तो था ही बराए फरोख्त। महाजिरों के साथ जितना ज्यादती इन लोगों ने की है उसमें तो कोई दो राय नहीं है, मुझे इनसे कोई हमदर्दी नहीं है। लेकिन ये जो यकतरफा, जो वन साइडेड जिस तरह से हमारी ये पॉलिटिकल अप्रोच है या व्हाटएवर हमारे इदारों की अप्रोच है, इससे ये जो उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी है जो आज इस वक्त लावारिस महसूस कर रही है अपने को, बावजूद इसके कि एक तरफ पीएसपी अपनी सियासत कर रही है, एक तरफ फारूक सत्तार कहीं ना कहीं घुसने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफ एमक्यूएम पाकिस्तान अपना जो अलग झंडा लेकर के खड़ी हुई है, इसके बावजूद ये शहर और यहाँ के लोग लावारिस हैं। वो एंकर, वो जय्यद एंकरान कराम जो शहर के परवरदा हैं, यहाँ के सो कॉल्ड बेटे हैं, उन्हें भी फुर्सत नहीं कि हुक्मरानों के गुण गाने से कभी तो टाइम निकालें, शहर के मामलात के ऊपर भी कभी बात करें। शहर का एक आम आदमी, उसके ऊपर भी तो कभी बात करें। ये भी तो पूछे कि भाई अल्ताफ हुसैन को तो दफन कर दिया, उसके चाचे मामों का क्या बनेगा? और अगर उन सबको भी कर रहे हो तो फिर नवाज शरीफ वालों का क्या होगा? साबिक प्राइम मिनिस्टर बैठ करके फौज के सरबराह के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहा है, और हमने कितनी खंदा पेशानी से ये सारी चीजें कबूल कर ली, कितनी खंदा पेशानी से। साबिक अपोजिशन लीडर और मुल्क का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, आप वो देख लीजिए कि उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर कितने जो है फौज मुखालिफ बयानात मौजूद हैं। मतलब गजब खुदा का, ये वन साइडेड गाड़ी। मरियम नवाज कहते हैं इदारे एक पेज पर हैं, इमरान खान याद रखें सफा पलटते देर नहीं लगती। मरियम नवाज भूल गई मेरा ख्याल है, जो कहानी वो सुना रही हैं वो बात अक्ल सलीम हमें बहुत पहले बताती है। मेरी एक बहुत अहम शख्सियत से, इंटेलिजेंस के शोबे से वाबस्ता एक बहुत अहम शख्सियत से जब मेरी गुफ्तगू हुई, मैंने उनसे ये बात डिस्कस की तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ये बात तो ठीक है, ये तो सब जानते हैं, इसमें कौन सी दो राय है, हमारा मफाद इस मुल्क से है,
किसी ख़ास शख्सियत से नहीं। मरीम नवाज़ को आज पता चला, उस वक्त नहीं पता चला था जब मरीम नवाज़ के अब्बू जो हैं वो अस्सलाम वालेकुम कर रहे थे दरवाजे के पीछे से ज़िया-उल-हक के पास। अल्लाह अपनी अमान में रखे परवरदिगार आलम इस मफाद परस्ताना सियासत से भी और इस किस्म के वन साइडेड एहतसाब से भी जो एक कम्युनिटी में एहसास महरूमी के इजाफे का मुजिब बनता है, जो उनको ये सोचने पर मजबूर करता है कि यार हमने क्या कोई गलती की है माज़अल्लाह, क्या हमारे नमा-ए-माल में कोई ऐसी सियाही है कि जो हमारी तरफ लोगों की निगाह ही नहीं जाती। परवरदिगार से दुआ है परवरदिगार आलम अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में हमारे गुनाहों से सर्फ नज़र करते हुए अल्लाह ताला फ़ैसला करने वालों को, डिसीजन मेकर्स को अपनी कुरान, अपनी सुन्नत, उसके मुताबिक और हमारे जो खुलफाए राशिदीन साबिक़ गुज़रे हैं 4, उनके सेट प्रिंसिपल्स के मुताबिक हुक्मरानी करने, गवर्नेंस करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हमारी ज़िंदगियाँ सुकून में रहें। फ़ी अमानिल्लाह।